चलो नटी न्यूज की आज शुरुआत करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ, जहां इसकी मार्केटिंग जोरों शोरों से चल रही है और इसके कई सारे नए इंटरनेशनल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ये सारे पोस्टर जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए स्पेशली रिलीज किए गए हैं और ऐसी कई सारे पोस्टर्स आपको मेरे वेबसाइट rapstar.com पर भी मिल जाएंगे। कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है भाई, जब प्रोडक्ट आपके घर पहुंचे तब आराम से पैसे देना, नो इशू। तो हाँ, मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर करना। वैसे यहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन से ही ये कुछ नए स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए हैं और साथ ही इसका वर्ल्ड वाइड प्रेस टूर भी अभी चल रहा है। मतलब रायन रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन अभी कई लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन हाँ, बता दूं, आप लोगों को बच के रहने की जरूरत है। शंघाई में अभी रिसेंटली इसका प्रेस टूर हुआ था, जहां इसके स्टार्टिंग के 40 मिनट दिखाए गए हैं, जिससे कि कई सारे स्पॉयलर्स इंटरनेट पर अभी अवेलेबल हो चुके हैं। तो हाँ, उन स्पॉयलर्स में स्पेशली कई सारे कैमियोस का मेंशन किया गया है, जो कि हो सकता है कि आपको कहीं से भी मिल जाए। तो एक बार मैं बोलूंगा, केयरफुल रहकर इंटरनेट चलाना, जो लोग स्पॉयलर शेयर करते हैं उनसे बच के ही रहना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सुपरमैन की मूवी पर। तो हाँ, अभी इसकी फिल्मिंग चल रही है, आप सबको पता ही होगा, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर सब कुछ एक्सप्लेन भी किया था। तो हाँ, इसी के सेट से कुछ और नए स्टिल इमेज आए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इन इमेजेस में कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न, और इससे पहले हमने मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन का लुक तो देखा ही था। तो हाँ, आप लोग कमेंट पे बताना कि आपको ये लुक कैसे लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अभी जितने भी सुपरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स के लुक आए हैं वो इनिशियल लुक है, लेटर जाके इन लुक को अपग्रेड किया जाएगा, जैसा कि मार्वल की मूवीज में अक्सर हुआ करता है। वैसे एक और कमाल की खबर ये भी आई है कि क्रिस्टोफर रीव्स, जिन्होंने सुपरमैन को प्ले किया था और उन्हीं को माना जाता है कि भाई वो सुपरमैन के टेम्पलेट है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे सुपरमैन की बाद में कास्टिंग हुई थी। तो हाँ, उनके बेटे विल रीव का अपीयरेंस इस मूवी में होने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म है। रिपोर्ट्स की माने तो वो एक रिपोर्टर के रूप में इस मूवी में एक कैमियो करने वाले हैं और उनका एक छोटा सा रोल होगा। चलो अब आगे आ जाते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन की अभी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। कुछ दिनों में वो कॉमिक कॉन स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब इस मंथ के एंड में। तो वहीं से ये कुछ बैनर निकल कर बाहर आए हैं, जो कि इंटरनेट पे कुछ लोगों ने पोस्ट किया है, और यहाँ आप क्लियरली स्पॉट कर सकते हो फैंटास्टिक फोर के चारों कैरेक्टर्स को, विच मींस कि इस बार के कॉमिक कॉन में फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड कई सारे नए अपडेट्स हमें मिलने वाले हैं। तो हाँ, वो अपडेट्स जैसे ही आएंगे मैं तो आपको बता ही दूंगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इवन ये भी होप किया जा रहा है कि एगाथा ऑल अलोंग जो सीरीज आने वाली है, उसका भी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर इसी कॉमिक कॉन में रिलीज किया जाएगा। भाई कुछ दिन पहले उसका स्टिल इमेज तो आया ही था, मतलब उसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो ही चुकी है। इसके बाद यहीं पर अगर बॉयज की बात करें तो रिसेंट वाला एपिसोड आप सबने देखा ही होगा। भाई वहां क्या नहीं हुआ, मतलब स्पाइडरमैन के स्पूफ से लेकर बैटमैन का स्पूफ, मतलब सारे ही कैरेक्टर्स का मजाक वहां उड़ाया गया है। तो हाँ, उसी के बिहाइंड द सीन से ह्यूही को प्ले करने वाले एक्टर ने अपना ये फोटो शेयर किया। आपको पता ही होगा कि वो स्पाइडरमैन का ही एक वर्जन द बॉयज में प्ले कर रहे थे इस एपिसोड में। इसके बाद अगर आपने रिसेंट वाला एपिसोड देखा है तो होमलैंडर के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। तो उसी को लेकर एंटनी स्टार ने रोनाल्डो से कनेक्ट करता हुआ एक मीम पे रिएक्शन दिया। वो मीम आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। मतलब ऑनेस्टली बोलूंगा यार कि मैंने द बॉयज के रिसेंट एपिसोड में जो देखा है वो मैं चाहता हूं कि भाई अनसी करूं, वैसा कुछ मुझको नहीं देखना है। आपने अगर देख लिया है तो आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताना। वैसे यहाँ होमलैंडर का ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया यूएसए में 4 जुलाई को लेकर। इसके बाद आगे बढ़े तो किल नाम की एक बॉलीवुड मूवी रिलीज की गई है, जिसका ऑफिशियली रीमेक किया जाने वाला है। जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टाहेल्स्की ने इस मूवी का राइट लिया है और इस मूवी का एक हॉलीवुड रीमेक होगा, ये बात ऑफिशियली कंफर्म है। देन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो आने वाली है, उससे सैम विल्सन के कैरेक्टर का ये एक नया लुक निकल कर आया है। आप उन्हें प्रॉपर कैप्टन अमेरिका के सूट में देख सकते हो। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का सब वेट कर रहे हैं, तो इसको लेकर एक छोटा सा अपडेट ये आया है कि इसकी आधी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आपको पता ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये बताया ही था कि वॉच डॉग्स नाम का जो गेम है उसकी एक लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है। तो हाँ, उसी को लेकर ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि उस मूवी की फिल्मिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। और यहीं पर अगर डीसी की अपकमिंग मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो की बात करें तो उसको लेकर ये खबर आ रही है कि उस मूवी में जेसन मोमोआ को कास्ट करने की डिस्कशन चल रही है। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो जेसन मोमोआ उस मूवी में दिखेंगे। और रिपोर्ट्स की माने तो जैसा डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर का, उससे ऐसा ही लग रहा है कि जेसन मोमोआ डीसी में लोबो का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। तो लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं। देन आपने कई बार सुना होगा कि मूवी में कुछ होता है और रियलिटी में भी वैसा ही कुछ कई सालों बाद हो जाता है।
तो ऐसे ही कुछ हुआ है प्लैनेट ऑफ द एप्स के साथ। आपने राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी होगी, जहां सीजर जो है वो ह्यूमंस के जैसा सोचने लगा था, काम करने लगा था, उसकी नॉलेज बढ़ गई थी अल्जाइमर का क्योर करने वाले एक मेडिसिन के चलते। तो इन रियलिटी ऐसा कुछ हुआ है, मतलब बंदरों में नॉलेज तो नहीं आई है, लेकिन हाँ एफडीए ने अल्जाइमर क्योर करने वाली एक मेडिसिन को अप्रूव किया है। बस आई होप कि उस दवाई का बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। देन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के फैंस तो सभी हैं, सब उस मूवी को एंजॉय करते हैं। तो अभी रिसेंटली जैक स्नाइडर ने खुद रिवील किया कि इस मूवी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा। अब देखो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग इंडिया में तो रिलीज नहीं होगी। हाँ, यूएसए के कुछ थिएटर्स में इस मूवी को रिलीज किया जा सकता है। अभी उसका डेट रिवील नहीं हुआ है, जैसे ही डेट रिवील होता है मैं आपको बता ही दूंगा। इसके बाद वन पीस की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है। सीजन 2 के सेट से ये एक इमेज रिलीज किया गया। फर्स्ट एपिसोड का टाइटल है द बिगनिंग एंड द एंड। फिर ग्लैडिएटर 2 आने वाली है। आई नो जो भी सिनेफाइल होंगे इस मूवी का वेट कर ही रहे होंगे। तो उस मूवी से कई सारे नए ऑफिशियल स्टिल इमेजेस रिलीज किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा हाइप पकड़ी पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर ने। आप पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर का ग्लैडिएटर मूवी से लुक देख ही सकते हो। और पिछले वीक इनसाइड आउट 2 रिलीज हुई थी और ये मूवी 2024 की फर्स्ट मूवी बन गई है $1 बिलियन का कलेक्शन क्रॉस करने वाली। और नाउ यू सी मी 3 का भी बहुत टाइम से कई लोग वेट कर रहे हैं, तो इसका भी रिलीज डेट रिवील कर दिया गया है। ये मूवी 14 नवंबर 2025 में रिलीज होगी। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो जो ब्रैड पिट की मूवी आ रही है F1, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मूवी होने वाली है, उसका ये एक फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन टर्मिनेटर की नेटफ्लिक्स पे एक एनिमेटेड सीरीज आने वाली है, उसका भी ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। और डीसी की तरफ से बैटमैन की एक एनिमेटेड मूवी आ रही है, बैटमैन वर्सेस याकुजा लीग, तो उसका भी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर अब रिवील कर दिया गया है। देन हेलबॉय के साथ फिर से बहुत ही गंदा मजाक हुआ है। हेलबॉय द क्रूकेड मैन करके एक नई मूवी आने वाली है, जिसमें फिर से हेलबॉय का कैरेक्टर है। एक तरह से फिर से ये रीबूट है और इसको पिछले वाली हेलबॉय से भी खराब कर दिया गया है। उसका भी ये एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जहां आप हेलबॉय का लुक देख ही सकते हो। आप वो ट्रेलर देखोगे तो समझ जाओगे कि भाई इन्होंने बहुत ही ज्यादा कचरा किया है। लिटरली लग रहा है कि ये ट्रेलर नहीं फैन मेड ट्रेलर है। और हाँ, कोबरा काई के फाइनल सीजन का भी सब वेट कर रहे हैं, तो उसका भी ये एक फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया और उसके पार्ट 1 का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ये सीरीज 18 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगी। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। ऐसी वीकली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये अपडेट्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक करना, शेयर करना। होमलैंडर का पूरा कैरेक्टर एनालिसिस देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कल्कि का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।